गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में 5वां पाठ पढ़ेंगे। स्फुट पदयानी। हम लोग 4 पाठ तक पढ़ चुके हैं। इसमें आपके 5 श्लोक दिए हुए हैं और इन 5 श्लोकों के अर्थ मैं समझा रहा हूँ, इसको आप देखें। और बड़े ही अच्छे श्लोक हैं। आप लोगों को 2 श्लोक याद भी करने हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र में आता है कि कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखें जो कि प्रश्न पत्र में ना दिया हो। तो पूरी बुक से ही आपको 3 श्लोक याद करने होंगे बुक से, क्योंकि जो पेपर में दिया होता है अर्थ लिखने के लिए, उसके अलावा जो आपको है लिखना होगा। तो देखें, आज हम लोग श्लोक का ये पाठ है स्फुट पदयानी। 5 श्लोक दिए हुए हैं, इनको हम लोग समझते हैं। सरल भी हैं और मैं चाहूँगा कि आप इनमें से 2 श्लोक, कम से कम 2 श्लोक, वैसे तो सभी याद करें तो बहुत अच्छी बात होती है, 2 श्लोक याद भी कर लें, कंठस्थ कर लें। पढ़ते हैं पहला श्लोक। काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेदयो पिक काकयोः। देखें, काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेदयो पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काक माने कौवा और पिक माने कोयल। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। कृष्णः माने कृष्ण, काला रंग। तो काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद यानी कौन भेद सकता है। भेद मतलब भेद अंतर, कौन अंतर कर सकता है, विभेद करना इन दोनों में कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। मतलब देखने में दोनों को कोई नहीं पहचान सकता कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, कौन दोनों में भेद कर सकता है। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। लेकिन बसंत समय जब आता है, यानी वसंत ऋतु आती है, तब कोयल कोयल होता है और कौवा कौवा होता है। मतलब उनके बोलने से, जब बसंत ऋतु में कोयल बोलती है तो उसकी कुहुक और कौवे की काँव काँव दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। ये तो हुआ आपका शाब्दिक अर्थ। अब आप इस बात को देखें कि इसमें शाब्दिक अर्थ, पहले तो संदर्भ लिखेंगे कि यह श्लोक, प्रस्तुत श्लोक, दिया हुआ श्लोक है हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित स्फुट पदयानी नामक पाठ से लिया गया है। फिर अर्थ लिखते हैं। फिर अब इसका भाव भी देखें आप। भाव क्या है कि समाज में अच्छे व्यक्ति और दुष्ट व्यक्तियों को हम लोग ऐसे नहीं पहचान पाते, लेकिन जब समय आता है, अवसर आता है, तो अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्तियों की पहचान उनके कार्यों से हो जाती है कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। तो यही श्लोक ये बता रहा था। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कि जब कौवे और कोयल में ऐसे भेद नहीं हो पाता है, बाहर से देखने पर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब वसंत समय आता है यानी अवसर आता है, तो उस समय कौवे और कोयल में भेद पता चल जाता है। अर्थात समाज में ऐसे देखकर अच्छे और बुरे व्यक्तियों का पता नहीं चलता, लेकिन जब अवसर आता है, तब अवसर आता है मतलब क्या हुआ कि जब कोई आपदा हो, मुसीबत हो, कोई बोल रहा हो, कोई कार्य हो, उस समय उनके कार्य व्यवहार से पता चल जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक देखें। विद्या 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 विवादाय धनम मदाय शक्ति पर येषां पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत सही बात है, ध्यान दें। विद्या ज्ञान किस लिए है? विवादाय, चतुर्थी विभक्ति मैंने रूप याद कराए हैं आप लोगों को।
देखें, बालकाय विवादाय के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, चतुर्थी भक्ति। तो विद्या विवादाय, विद्या किस लिए है? विवाद के लिए। किसकी विद्या? ये आगे बताया है लास्ट में। खलस्य, खलस्य माने देखो छठी विभक्ति काकी के, खल माने दुष्ट, तो दुष्ट की विद्या है। और क्या क्या चीज़ें दुष्ट की? अब ऊपर लाइन पे आ जाओ। खलस्य है, खलस्य शब्द में आप मान लें, खल माने दुष्ट व्यक्ति। तो विद्या विवादाय धनम मदाय, धन जो है अहंकार के लिए, मद के लिए। और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और उसकी जो शक्ति है परेशान मैंने दूसरों को बहुवचन में है, पर पीड़नाय पीड़ित करने के लिए। जिसकी खलस्य, खल की यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसमें आप संधि विच्छेद करें, साधो विपरीतम एतत्, एतत् इसी में जुड़ा हुआ है। एतत् माने इससे, विपरीत साधो यानी साधुओं की जो चीज़ें हैं यही, कौन कौन सी? विद्या, धन और शक्ति। विपरीतम इससे विपरीत है, खल से दुष्ट से विपरीत है। मतलब दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद अहंकार के लिए है, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। और साधुओं की इससे विपरीत होती है, किससे? ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होता है? अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। दानाय, धन दान के लिए। और चा रक्षणाय, और शक्ति रक्षण के लिए। यानी साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला श्लोक। श्लोक है, लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभात् काम प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभा पापस्य कारणम। लोभ से क्या क्या होता है? लोभात् में पंचमी विभक्ति है, किसी से कोई चीज़ अलग घटना उत्पन्न होना, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, मैंने समझाया था अभी, तो गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। जैसे यहाँ पे लोभात् क्रोधा, लोभ से क्या क्या होता है? क्रोधा प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभा, देखें, लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। और लोभात् काम प्रजायते, कामः प्रजायते, और लोभ से ही जो है वासना जो है, काम जो है वो उत्पन्न होता है। लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभा, लोभ से मोह और नाश लोभ से उत्पन्न होता है। चा माने और जो को जोड़ा हुआ है, मोहश्च नाशश्च लोभा है। लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभ से मोह और नाश उत्पन्न होता है। लोभा पापस्य कारणम, फिर देखे छठी विभक्ति का की के है, जैसे बालकस्य बालक का, पापस्य पाप का। लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ क्रोध को उत्पन्न करता है, लोभ काम को उत्पन्न करता है, लोभ मोह को उत्पन्न करता है, और लोभ मोह उत्पन्न करता है, नाश उत्पन्न करता है। लोभ ही पाप का कारण है। हमें पाप लोभ जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही सभी प्रकार के जो पाप हैं, उन पापों का जो मूल है, जो कारण है, वो क्या है? लोभ है। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं, चौथा श्लोक देखें। वदनम प्रसाद सदनम, वदन माने होता है मुख, मुख क्या है? प्रसाद सदनम, प्रसाद माने प्रसन्न आनंद का है, प्रसन्नता का आगार है, क्या? मुख, मतलब जो हंसमुख है, प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न मुख वाला है। सदयम हृदयम, सदय सा माने उपसर्ग है, सा सहित, सदय यानी दया के सहित, हृदयम मतलब जिसका हृदय दया से युक्त है, जिसका मुख प्रसन्न है, प्रसन्नता का आगार है। सुधा मुचो वाचा, वाचा माने वचन,
और जिसके वचन जो हैं सुधा मुचो, अमृत से सिक्त हैं, मतलब मीठी वाणी है, मतलब जो प्रसन्न मुख वाला है, जिसका हृदय जो है दया से परिपूर्ण है, जिसकी वाणी अमृत युक्त है, अमृत से सिंचित है, यानी मृदुभाषी है, मीठा बोलता है। करणम परोपकरणम, और जिसका कार्य परोपकार करना है, जो दूसरों पर उपकार करता है, परोपकार पर उपकार। येषाम केषाम नाते वंद्यः, येषाम माने जो है, ऐसे लोग हैं, केषाम नाते वंद्या, वो उनको केषाम नाते वंद्या, ते माने उनकी वंदना किनके द्वारा नहीं होती, यानी सभी लोग ऐसे लोगों को जो है वंदना करते हैं, ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। ठीक है, तो जो प्रसन्न मुख वाला है, जिसके हृदय में दया है, जो अमृत के समान वाणी से बोलता है, जो परोपकार करता है, ऐसे लोगों ऐसे लोग किसके द्वारा पूजनीय नहीं है, तो यानी ऐसे लोगों की वंदना, ऐसे लोगों की पूजा सत्कार सभी लोग करते हैं। यानी हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम किस प्रकार से अपने आप को रखें, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा प्रसन्न और हृदय में दया लिए हुए और मृदुभाषी और परोपकारी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा भी सम्मान होगा। ऐसे लोग सभी जगह सम्मानित होते हैं, पूजनीय होते हैं। आइए देखते हैं लास्ट वन। देखें, सत्येन रक्षते धर्मो, यहाँ देखें बालकेन तृतीया विभक्ति के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। अब इस श्लोक में ये बताया है कि किस कार्य से क्या चीज़ रक्षित होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, यानी हम सत्य का पालन करेंगे तो हमारे धर्म का रक्षा होगी। विद्या योगेन रक्षते, ज्ञान की रक्षा योग के द्वारा होती है। अब ये योग का व्यापक अर्थ रहेगा, आप केवल कपालभाति अनुलोम विलोम से योग तक सीमित ना रहें। खैर, तो विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम, रूप की यानी शक्ल की, जो हम लोग का चेहरा है, शरीर है, इसकी रक्षा मृज्या द्वारा, मतलब रख रखाव, धोने मांजने को कहते हैं मृज्या, मतलब साफ सफाई से रूप की जो है रक्षा होती है। आप साफ सुथरे रहें, रोज नहाएं, रोज अपने को स्वच्छ रखें, तो आपके रूप की रक्षा होती है। कुलम रत्नेन रक्षते, और कुल की रक्षा, अपने वंश की रक्षा रत्न से यानी चरित्र से होती है। चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है, हमें चरित्रवान होना चाहिए। ठीक है, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम, कुलम रत्नेन रक्षते। तो इस प्रकार से आप देखें कि 5 श्लोक आपके हो गए हैं, और इन 5 श्लोकों का अर्थ मैंने कराया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर की वो कराऊंगा। एक बार पुनः मैं 5 को शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेद पिक काक्यो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकाः पिकाः। कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, इनमें कौन भेद कर सकता है। वसंत समय प्राप्त होने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यानी दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्तियों में ऐसे पहचान नहीं हो पाती, पर अवसर आने पर उनके कार्य व्यवहार से दोनों में अंतर पता चल जाता है। अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। खलस, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए यानी अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। साधो विपरीतम एतत्, और साधुओं की इससे विपरीत विद्या ज्ञानाय धनम दानाय चा, और शक्ति रक्षणाय चा। ज्ञानाय विद्या, ज्ञानाय धनम दानाय चा, और रक्षणाय क्या, शक्ति, शक्ति रक्षणाय, यानी खल की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। साधुओं के इससे विपरीत विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला होता है
लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से काम उत्पन्न होता है, वासना। लोभ से मोह और नाश उत्पन्न होता है, नाश होता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। लोभ मतलब लालच, हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगला है वदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः। जिनका वदन यानी मुख जो है प्रसाद सदनम, प्रसन्नता का आगार है। सदय हृदयम, सदयम हृदयम, हृदय जो है दया से युक्त है। सुधा मुचो वाचा, वाचा माने वाणी जो है अमृत, सुधा, सुधा माने अमृत से युक्त है, सिंचित है। कर्णम परोपकर्णम, और कार्य जो परोपकारी करते हैं। येषाम, ऐसे लोग, केशाम नाते वंद्या, की वंदना कौन नहीं करता, यानी सभी लोग ऐसे लोगों की वंदना करते हैं। एंड लास्ट वन आप देखें, लास्ट क्या है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। आप देखें चौथे श्लोक में जो है, तीसरे श्लोक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग था। इसके पहले आप देखेंगे कि दूसरे श्लोक में विद्या विवादाय, इसमें आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग था। और पंचमी विभक्ति का इसमें भी प्रयोग था, लोभात् क्रोधः प्रभवति, इसमें पंचमी विभक्ति का था। और इसमें आप देखें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है पाँचवें श्लोक में है। क्या कह रहा है, सत्येन बालकेन दे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा बालकेन, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा, सत्येन यानी सत्य के द्वारा रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा की जानी चाहिए। विद्या योगेन, योग के द्वारा विद्या की रक्षा, अभ्यास करें, योग करें, उससे विद्या की रक्षा होती है, ज्ञान की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, रख रखाव से, साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और चरित्र के द्वारा, वृत्त के द्वारा। देखो वित्त और वृत्त दो वर्ड हैं। वित्त माने धन होता है, वृत्त माने होता है चरित्र, चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है। तो इस प्रकार से ये आपके 5 श्लोक हो गए हैं, इन्हें आप कंप्लीट करें। और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं जो है एक्सरसाइज आपके कंप्लीट कराऊंगा।